जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में। आज हम आपको बताएंगे बहुला चौथ, जो कि रविवार 3 सितंबर 2023 को रहेगी इस बार। उसके बारे में बताएंगे, उसके महत्व, व्रत विधि के बारे में बताएंगे, पूजन विधि किस प्रकार की जाती है और व्रत की विधि क्या है, और बहुला चौथ की कथा आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। सनातन धर्म में भाद्रपद माह में श्री कृष्ण और श्री गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी, बोल चौथ और संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गणेश जी के साथ साथ श्री कृष्ण एवं गायों की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण को बहुला नाम की गाय से बहुत प्रेम था। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि भाद्रपद की इस चतुर्थी पर जो गायों की पूजा करेगा उसे धन और संतान का सुख प्राप्त होगा। इस वर्ष बहुला चतुर्थी का त्योहार 3 सितंबर रविवार को मनाया जाएगा। वर्ष की प्रमुख 4 चतुर्थियों में से एक यह भी है। इस दिन व्रत रखकर माताएं अपने पुत्रों की रक्षा हेतु कामना करती हैं। बहुला चतुर्थी के दिन गेहूं और चावल से निर्मित वस्तुएं भोजन में ग्रहण करना वर्जित माना गया है। गाय तथा शेर की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन करने का विधान प्रचलित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा के उदय होने तक बहुला चतुर्थी का व्रत करने का बहुत ही महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। व्रती को पूरा दिन निराहार रहना होता है। संध्या समय में गाय माता तथा उसके बछड़े की पूजा की जाती है। भोजन में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। जिन खाद्य पदार्थों को बनाया जाता है उन्हीं का संध्या समय में गाय माता को भोग लगाया जाता है। भारत के कुछ भागों में जौ तथा सत्तू का भी भोग लगाया जाता है। बाद में इसी भोग लगे भोजन को स्त्रियां ग्रहण करती हैं। इस दिन गाय तथा सिंह की मिट्टी की मूर्ति का पूजन भी किया जाता है। संध्या के समय पूरे विधि विधान के साथ प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है एवं कई स्थानों पर शंख में दूध, सुपारी, गंध तथा अक्षत से भगवान श्री गणेश और चतुर्थी तिथि को भी अर्घ्य दिया जाता है। इस प्रकार इस संकष्ट चतुर्थी का पालन जो भी व्यक्ति करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। जो व्यक्ति संतान के लिए व्रत नहीं रखते हैं उन्हें संकट, विघ्न तथा सभी प्रकार की बाधाएं दूर करने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। व्रत कथा इस प्रकार है। बहुला चतुर्थी व्रत कथा। किसी ब्राह्मण के घर में बहुला नामक एक गाय थी। बहुला गाय का एक बछड़ा था। बहुला को संध्या समय में घर वापस आने में देर हो जाती तो उसका बछड़ा व्याकुल हो उठता था। एक दिन बहुला घास चरते हुए अपने झुंड से बिछड़ गई और जंगल में काफी दूर निकल गई। जंगल में वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज रही थी कि अचानक उसके सामने एक खूंखार शेर आ गया। शेर ने बहुला पर झपट्टा मारा। तब बहुला उससे विनती करने लगी कि उसका छोटा सा बछड़ा सुबह से उसकी राह देख रहा है। वह भूखा है और दूध मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप कृपया कर मुझे जाने दें, मैं उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। तब आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लेना। शेर को बहुला पर विश्वास नहीं था कि वह वापस आएगी। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंहराज को विश्वास दिलाया कि वह वापस जरूर आएगी। शेर ने बहुला को उसके बछड़े के पास वापस जाने दिया। बहुला शीघ्रता से घर पहुंची, अपने बछड़े को शीघ्रता से दूध पिलाया और उससे बहुत चाटा चूमा। उसके बाद अपना वचन पूरा करने के लिए सिंहराज के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। शेर को उसे अपने सामने देखकर बहुत हैरानी हुई। बहुला के वचन के सामने उसने अपना सिर झुकाया और खुशी से बहुला को वापस घर जाने दिया। बहुला कुशलता से घर लौट आई और प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा
चली आ रही है। एक अन्य प्रसंग भी हमारे सामने आया है जो हम आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कथा के अनुसार ब्रज में कामधेनु के कुल की एक गाय बहुला थी। यह नंद कुल की सभी गायों में सर्वश्रेष्ठ गाय थी। एक बार भगवान कृष्ण ने बहुला की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन जब बहुला वन में चर रही थी तभी सिंह के रूप में श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें दबोच लिया। बाकी की कथा उपरोक्त लिखित कथा के आधार पर ही है। बाद में कृष्ण भगवान ने कहा कि बहुला, तुम्हारे प्रभाव से और सत्य के कारण कलयुग में घर घर में तुम्हारा पूजन किया जाएगा। इसीलिए आज भी गायों की पूजा की जाती है और वह गौमाता के नाम से पुकारी जाती है। ज्योतिषविदों के अनुसार इस प्रकार बहुला चतुर्थी व्रत के पालन से सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही व्रत करने वाले मनुष्य के व्यवहारिक और मानसिक जीवन से जुड़े सभी संकट दूर हो जाते हैं। यह व्रत संतानदाता तथा धन को बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस भी आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।